हेलो एवरीवन, कैसी है पब्लिक। मैं गौरव पाटीदार आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रोजेक्ट एक्स पर। हमने कल तक देख लिया था, रजिस्टिविटी तक हमने कंप्लीट किया था। आज को अच्छे से देख लेते हैं एक बार। देखो सीरीज में क्या था, व्हेन टू और मोर रेजिस्टेंस एंड टू एंड कंटिन्यूअसली, ठीक है, मतलब जब दो रेजिस्टेंस एंड टू एंड कंटिन्यूअस रहेंगे, ठीक है, दे आर सेड टू बी इन सीरीज, ठीक है, उनको हम क्या बोलेंगे, सीरीज में। चलो बहुत बढ़िया, पैरेलल में बात कर लेते हैं। ये समझ में आया कि ये एंड टू एंड मतलब इस वाले का एंड कहां पे, यहां पे, ठीक है। तो इसका कौन सा है, स्टार्टअप यहां से, यहीं से स्टार्टअप हो रहा है इसका, ठीक है, मतलब एंड टू एंड, मतलब कि इसका एंड इसका स्टार्टअप मिलेगा, ठीक है, एंड टू एंड हो जाएगा। चलो बहुत बढ़िया, पैरेलल की बात कर लेते हैं। पैरेलल में क्या है, व्हेन टू और मोर रेजिस्टेंस आर कनेक्टेड बिटवीन द सेम टू पॉइंट्स दे आर सेड टू बी पैरेलल। ये बहुत मतलब आसान सी चीजें, ये आपको समझ में आ ही रही होगी, ठीक है। ये दो पॉइंट सेम पॉइंट के बीच में दो लगा दिया हमने, मतलब कॉम्बिनेशन है, कुछ नहीं, ये आगे और हम मतलब समझेंगे और कुछ नहीं है। जैसे अब चलो अब एक चीज देख लेते हैं। मैंने आपको एक और चीज बताई थी कि भैया रेजिस्टेंस बढ़ाने के लिए हम सीरीज में लगाते हैं, रेजिस्टेंस कम करने के लिए हम पैरेलल में लगाते हैं। तो देखो सुनो, इसमें देख लेते हैं हम, ठीक है। देख जैसे हमने इसका आर लिया, इसका भी आर लिया, क्या लिया, आर मतलब इसका मान लो आर, ये आर है और ये भी आर है, ठीक है, ये R1 है और ये R2 है। चलो ठीक है, ये R1 हुआ, ये R2 हुआ, ये हमने ले लिया, समझ में आ गई बात। अब जैसे मैं अगर बोल दूं कि R क्या होगा, मतलब ओवरऑल, मतलब हम R निकाल रहे हैं, ठीक है। ये सीरीज कॉम्बिनेशन हमको दे दिया और बोला कि ओवरऑल R क्या होगा। तो मैंने क्या बोला था कि दोनों को कंटिन्यूअस है, दोनों को प्लस कर दो। आप क्या कर दो, दोनों को प्लस R1 प्लस R2, ये हो गई आपका आर हो गया रेजिस्टेंस। ये कौन सा रेजिस्टेंस हुआ, सर्किट में जो ओवरऑल रेजिस्टेंस है, ये तो इंडिविजुअल है, ठीक है, ये इंडिविजुअल रेजिस्टेंस है, ये भी इंडिविजुअल रेजिस्टेंस। जो ओवरऑल सर्किट में रेजिस्टेंस हुआ वो क्या हुआ, R1 प्लस R2। ये बहुत बढ़िया, आपको समझ में आ गया। चलो ये ऐसे कितने भी रेजिस्टेंस हो सकते हैं, ठीक है, कितने भी हो सीरीज में, ऐसे जोड़ेंगे हम, डायरेक्ट जोड़ देंगे उनको, ठीक है। चलो अब हम देख लेते हैं पैरेलल में क्या होता होगा। पैरेलल में क्या होता होगा, चलो पैरेलल का देख लेते हैं। ये है, ये है, ये ठीक है, थोड़ा डायग्राम गड़बड़ है। चलो तो ये हुआ R1 आपका, ये हुआ R2 आपका। चलो तो R1 और R2 को कैसे जोड़ेंगे, इसमें क्या करेंगे, सब उल्टा लिखो। कैसा लिखो, उल्टा लिखो। इसमें सब सीधा लिखा, इसमें सब उल्टा लिखो। कैसे लिखोगे, 1/R, ये कौन सा है, रिजल्टेंट है। R कौन सा है, रिजल्टेंट, मतलब क्या, पूरे सर्किट में कितना है, मतलब ये दोनों को हम जोड़ रहे हैं। तो कैसे जोड़ेंगे, इसको जोड़ने का तरीका बता रहा हूँ, ठीक है, इनका रिजल्टेंट निकालने का तरीका बता रहा हूँ। 1/R1 सब नीचे, ठीक, सब नीचे, 1/R2। बहुत बढ़िया, ये पैरेलल का ऐसे जोड़ा जाता है। पर इसको क्या करेंगे ये जोड़ने के बाद, ठीक है, या तो इसको मैं और सॉल्व कर दूं और कॉम्प्लेक्स बना दूं, मतलब ये R1 R2 के इधर ले जाओ, R1 के इधर ले जाओ, नीचे R1 R2 और ये बच्चों वाले काम है। जैसे मान लो, इसको कैसे करते हैं अपन, जैसे मान लो कि ये 2 ओम दिया आपको, ठीक है, ये आपको दिया 4 ओम, कितना दिया, ये 4 ओम, ये 2 ओम। एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है, कॉम्प्लेक्स करने की जरूरत ही नहीं है, कुछ नहीं। हमारा रिजल्टेंट निकालना है तो हम क्या लिखेंगे, नीचे 1/R, ये तो रिजल्टेंट ऐसा कैसा रहेगा, ठीक है। अपॉन में सबको 1/, में लिखो, ठीक है, 1/2 प्लस 1/4, ठीक है, ऊपर भी 2 का मल्टीप्लाई, नीचे भी 2 का मल्टीप्लाई, तो नीचे वाला 2 × 2 कितना हो जाएगा, 4, ठीक है, 4 हो गया, सेम हो गया डिनोमिनेटर। चलो 2 + 1 3, 3/4 क्या आया, 1/R। किसकी वैल्यू है, 3/4, 1/R की। एक बात ध्यान रखना, 1/R की वैल्यू आई तो R की वैल्यू क्या हो जाएगी, इसको इन्वर्स कर दो, R को ऊपर ले जाओ तो इधर भी इन्वर्स हो जाएगा, 4 ऊपर चले जाएगा, 3 नीचे आ जाएगा। बहुत बढ़िया, तो ये होता है करना, ठीक है। इसको और उलझाओ मत, कोई दिक्कत नहीं है, कुछ मत करो। 1/1 करके डायरेक्ट प्लस करो, 1/1 करके प्लस कर दिया और उसको लास्ट में जो भी आंसर है उसको पलटी मारो। क्या करो, उसको पलटी मारो, ठीक है, बहुत बढ़िया। चलो क्योंकि ये 2 रेजिस्टेंस की बात है, इसे 3 लगे आ गए तो क्या करोगे, इसको और मैं कॉम्प्लेक्स कर दूंगा तो फार्मूला बनेगा। पर वो फार्मूले को रटने से मतलब नहीं है ना, क्योंकि इसमें 3 आ सकते हैं, 4 आ सकते हैं, तो कोई रटने का काम नहीं अपना, सीधी बात है, सबको नीचे गिरा दो, सबको जोड़ो, कुछ नहीं है। एलसीएम ले लो, यहाँ पे इनको प्लस कर दिया और आखिरी में पलटी मार दो, समझ गए। चलो बहुत बढ़िया, ये हुआ हमारा सीरीज और पैरेलल में आपका क्या हुआ, ये किस तरीके से हम ऐड करते हैं, मतलब रिजल्टेंट रेजिस्टेंस कैसे निकालते हैं। चलो तो अब एक एग्जांपल जैसे हमने यहाँ पे तो ले लिया। अब एक बात बताओ मेरे को, यहाँ पे आपको क्या देखने को मिल रहा है, ये क्या होगा, 1.3, कितना होगा, 1.3 ओम। समझ में आ रही बात, किसकी वैल्यू है ये, इसमें जो रिजल्टेंट रेजिस्टेंस निकलेगा वो 1.3 ओम निकला। ये हमने एक एग्जांपल लिया था उसके बाद। अब मेरे को एक बात बताओ, 1.3 ओम जो है वो 4 से बड़ा है कि छोटा है, छोटा है। 2 से बड़ा है कि छोटा है, छोटा है। तो एक बात समझ में आई आपको, यहाँ पे क्या समझ में आया, मैंने क्या बोला था कि पैरेलल रेजिस्टेंस में रेजिस्टेंस ओवरऑल जो रेजिस्टेंस पैरेलल में इसलिए लगाते रेजिस्टेंस इसको कि हमको ओवरऑल रेजिस्टेंस जो रहे वो कम मिले,
ठीक है, इंडिविजुअल रेजिस्टेंस से हमको कम मिले, तो हमको कम मिला क्या 1.3, इससे भी छोटा है 2 से भी और 4 से छोटा है। मतलब समझ में आया कि जब भी रेजिस्टेंस ओवरऑल, क्योंकि हमको तो पूरे सर्किट में करंट फ्लो करवाना है, ठीक है, हमको इसके इंडिविजुअल से मतलब नहीं है, तो हमको क्या करना है कि पूरे सर्किट में रेजिस्टेंस को मतलब पूरे सर्किट का रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना है। और हमको अगर चाहिए कि ओवरऑल हमको कम लगाना है तो हमारे पास जो भी रेजिस्टेंस है उनको हम पैरेलल में लगा देंगे। क्यों? क्योंकि आपने देख ही लिया कि भैया 4 और 2 को अगर पैरेलल में लगाएंगे तो आंसर क्या आता है 1.3। मतलब क्या हुआ, ओवरऑल रेजिस्टेंस कम हुआ। बहुत बढ़िया, ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। चलो तो ऐसे ही एग्जांपल यहाँ पे भी ले लेते हैं, 2 और 4 का ले ले। चलो बहुत बढ़िया, 2 और 4 का ले लेते हैं। ये 2 है, ये 2 ओम है, ये 4 ओम है। चलो तो 2 और 4 ओम को कैसे ऐड करेंगे, हमने कैसा बोला डायरेक्ट ऐड करना है। चलो तो रिजल्टेंट रेजिस्टेंस कैसा हो जाएगा 2 + 4। बहुत बढ़िया, 2 + 4 कितना 6 ओम। चलो सही 60, ठीक है। अब हमारा ओवरऑल रेजिस्टेंस कितना आया 6 ओम। कितना आया 6 ओम। अब मुझे एक बात बताओ, हमने बोला था कि अगर सर्किट में ओवरऑल रेजिस्टेंस बढ़ाना हो, मतलब रेजिस्टेंस बढ़ाना हो सर्किट में, तो हम कैसे लगाएंगे रेजिस्टेंसेस को, सीरीज में लगाएंगे। तो कैसे बढ़ा, देखो ये क्या है आंसर क्या है हमारा, ओवरऑल रेजिस्टेंस का 6 ओम आया। यहाँ पे इंडिविजुअल कितना है 2, यहाँ पे कितना है 4। इन दोनों से बड़ा है कि नहीं है, बड़ा है। बहुत बढ़िया, तो चीजें समझ में आ रही है। ये फॉर्मूले पे नहीं जाना है, अपने को न्यूमेरिकल वाला मामला देखो कि कैसे होता है, तो वहां से फील आएगा चीज का, जो डेफिनेशन पढ़ी है हमने उसका, ठीक है। तो यहां पे क्या हमने देखा कि ओवरऑल जो रेजिस्टेंस है वो बढ़ा आ रहा है, ओवरऑल रेजिस्टेंस बढ़ा आ रहा है इंडिविजुअल रेजिस्टेंसेस से, ठीक है। यहां क्या देखा हमने, ओवरऑल रेजिस्टेंस छोटा आ रहा है इंडिविजुअल रेजिस्टेंसेस से। और बहुत ही अच्छी बात बताऊं, सीरीज में डायरेक्ट जोड़ते हो रेजिस्टेंस निकालने के लिए। पैरेलल में गलती आप कहां करोगे पता है, पैरेलल में आप ये फॉर्मूला भी लगा दोगे, मतलब 1 करके सबको जोड़ भी दोगे, पर उसको आखिरी में पलटी मारना भूल जाते हो। पलटी मारना मत भूलना, वरना क्वेश्चन गलत हो जाएगा। ये पलटी मारो आखिरी में। यहां तक ये 1/r की वैल्यू कितनी है 3/4, तो r की वैल्यू क्या होगी, उल्टा करो, ठीक है। इसलिए जब भी न्यूमेरिकल सॉल्व करो तो ऐसा फॉर्मूला लिखना, ठीक है, 1/r 1 + 1, जब भी प्रैक्टिस करो आप, ठीक है। नहीं तो कोई क्या रहता है भैया डायरेक्ट लिखा 1/2 1/4 डायरेक्ट दनादन खत्म। ऐसा नहीं करना, ये कर लेना ताकि आपको आर को पलटी मारने की याद रहे, ठीक है। बस वही गलती होती है, बाकी आप लोग स्मार्ट शंकर हो, ठीक है, तो आप लोग कर लोगे। चलो तो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं कौन सा टॉपिक है, क्या है। थोड़ा सा मतलब देखो मेरी बात सुनो, सबसे पहली बात तो ये कि सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन अलग अलग पढ़ाए जाते हैं, ठीक है, जनरली सारे टीचर्स पढ़ाते हैं। बाकी हम साथ में ले रहे हैं क्योंकि मेरे हिसाब से साथ में जो जब लेते हैं ना तो फ्रेम अच्छी बनती है और चीजें समझ में आ जाती है, ठीक है। तो उलझना नहीं, एक मतलब रटने का काम नहीं है, अपन समझ रहे हैं कि हो क्या रहा है असल में। तो देखो हमने अभी तक बात कर ली है सीरीज और पैरेलल में रेजिस्टेंस, मतलब ओवरऑल रेजिस्टेंस या फिर रिजल्टेंट रेजिस्टेंस किस तरीके से फाइंड करते हैं, ये बहुत ईजिली आपको समझ में आ गया होगा। और ना आए तो कमेंट करिए, मैं फिर से बता दूंगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलो तो समझ में आ ही गया होगा मेरे हिसाब से। तो अब हम बात कर रहे हैं पोटेंशियल डिफरेंस के ऊपर और करंट के ऊपर। भैया देखो रेजिस्टेंस किस चीज को झेल रहा है, हम उन सब पे बात करेंगे। सबसे पहली बात, रेजिस्टेंस एक तो खुद रेजिस्टेंस जो है उसकी खुद की वैल्यू के ऊपर वो तो डिपेंड, वो भी चेंज हो सकती है, ठीक है, क्योंकि हम रेजिस्टेंस को क्या कर रहे हैं, सीरीज में लगा रहे हैं, पैरेलल में लगा रहे हैं, तो रेजिस्टेंस साथ क्या क्या अफेक्ट हो सकते हैं उन पे हम बात कर रहे हैं। तो देखो सबसे पहले तो क्या हो सकता है कि रेजिस्टेंस की खुद की वैल्यू चेंज हो सकती है, तो हमने उस पर बात कर ली कि भैया अलग अलग वैल्यूज को कैसे ओवरऑल निकालेंगे इस तरीके से। चलो उसके बाद रेजिस्टेंस से कौन कौन पास होता है, हमने सर्किट में क्या देखा था, करंट पास होता है क्या, ठीक है। करंट कब पास होता है, जब उसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस लगता है। तो पोटेंशियल डिफरेंस और करंट ये दो चीजें भी हैं, तो इन पे बात करना पड़ेगी कि भैया सीरीज में क्या कंडीशन बनेगी, पैरेलल में क्या कंडीशन बनेगी। सो सबसे पहले हम बात करना चाहेंगे पोटेंशियल डिफरेंस की, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो पोटेंशियल डिफरेंस की अगर बात करें और पैरेलल कॉम्बिनेशन में अगर देखें तो क्या लगता है आपको, इन दोनों रेजिस्टेंस के अराउंड, मैं क्या बोल रहा हूं ये सुनो, कि ये दोनों रेजिस्टेंस के अराउंड हम पोटेंशियल डिफरेंस की बात कर रहे हैं, मतलब कंपेयर कर रहे हैं, कोई वैल्यू नहीं निकाल रहे हैं, कंपेयर कर रहे हैं कि क्या लगता है अलग अलग होगी या सेम होगी, क्या लगता है आप लोगों को। मतलब सोचो आप कि ये दो वैल्यूज हैं, दो अपने रेजिस्टेंस हैं अलग अलग, तो इनके अराउंड जो पोटेंशियल डिफरेंस रहेगा वो क्या रहेगा, अलग अलग रहेगा या सेम रहेगा, मतलब क्या सोचते हो आप, क्या लगता है आपको, ठीक है। तो अब सुनो क्या लगता है आपको, जहां तक मेरे को लग रहा है सही हो। देखो
ये टर्मिनल्स, जनरल सी बात है, जनरल सी बात है कि ये एक सर्किट में, मैंने क्या बोला, हम सर्किट में बात कर रहे हैं, तो सर्किट में ये वायर जाके कहाँ जुड़ेगा, बैटरी से जुड़ेगा। कहाँ जुड़ेगा, बैटरी से जुड़ेगा। बहुत बढ़िया, चलो बैटरी से जुड़ गया। तो ये अगर पॉजिटिव और ये नेगेटिव है, मतलब ये हमारा क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस है। यहाँ पे क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस। तो ये अगर जो वायर जा रहा है ना, तो इस पॉइंट पे भी यहाँ पे पॉजिटिव, ये वायर जो जा रहा है ना, इस पॉइंट पे भी है नेगेटिव। समझ में आ रही बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही। तो एक मेरे को बात बताओ, अगर ये R1 लिख दूं और ये R2 लिख दूं, मैं अगर पूछ लूं कि R1 के लिए पोटेंशियल डिफरेंस कहाँ है, यहीं है। R2 के लिए पोटेंशियल डिफरेंस कहाँ है, यहीं है। मतलब क्या समझ में आया, मतलब जो बैटरी का V पोटेंशियल डिफरेंस था वो R1 के लिए भी V पोटेंशियल डिफरेंस है, R2 के लिए भी V पोटेंशियल डिफरेंस है। बात समझ में आ रही है। तो क्या इसमें पोटेंशियल डिफरेंस सेम रहता है, किसमें, पैरेलल कॉम्बिनेशन में। तो इसमें उल्टा होगा, इसमें क्या रहेगा, पोटेंशियल डिफरेंस डिफरेंट। पहला पॉइंट तो हमको समझ में आ गया था कि जोड़ना कैसे है। अब सेकंड हम बात कर रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं, ठीक है। ये दो चीजें करंट और पोटेंशियल डिफरेंस का बता रहा हूं ना, इससे आपके सारे न्यूमेरिकल सॉल्व हो जाएंगे। बात को समझना, इसमें क्या रहेगा, ये कौन सा कॉम्बिनेशन है, पैरेलल। पोटेंशियल डिफरेंस दोनों के लिए क्या रहेगा, सेम। तो इसमें पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो जाएगा, डिफरेंट। क्या हो जाएगा, चलो इसको मैं लिखवा दूंगा, ठीक है, पॉइंट वाइज लिखवा दूंगा, अभी समझो सिर्फ। चलो, तो ये होगा पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पे डिफरेंट। समझ में आ रही है भैया, ये गया, ये गया, ये गया, ये पॉजिटिव से जुड़ा, ये गया, ये गया, ठीक है, तो सेटिस्फाई। ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये गया पॉजिटिव यहाँ पे, ये गया नेगेटिव यहाँ पे। अब पर इस पॉइंट का क्या, इस पॉइंट का क्या, ठीक है। तो वहां पे ये डिफरेंट हो जाता है पोटेंशियल डिफरेंस। अब एक और बात कि सर ये तो हुआ डिफरेंट है, यहाँ पे तो ये सेम लग गया कि चलो ये 5 वोल्ट का बोल दिया मैंने, कितना बोल दिया, 5 वॉट या 6 वॉट मान लो, ठीक है, ये 6 वॉट का बोल दिया आपने, ठीक है। तो 6 वॉट का यहाँ लग गया, ठीक है। ये दोनों के अराउंड R1 पे भी 6 वॉट का पोटेंशियल डिफरेंस है और R2 पे भी 6 वॉट का पोटेंशियल डिफरेंस है। बाकी यहाँ पे क्या होता है कि भैया अगर तीन यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस चेंज हो रहा है, तो मैं बता दूँ कि इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस आएगा, इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस आएगा, तो एक बात, उन दोनों का जो सम आएगा वो 6 आएगा। जैसे यहाँ पे मान लो 6 वोल्ट की बैटरी लगी हुई है हमारी, 6 वोल्ट की क्या लगी है, बैटरी लगी हुई है। बैटरी कितना पोटेंशियल डिफरेंस दे रही है, 6 वोल्ट का। तो ओवरऑल पोटेंशियल डिफरेंस जब निकालेंगे ना, तो 6 वोल्ट ही आएगा, ठीक है। मतलब इससे ही बढ़ता है, इससे ही पोटेंशियल डिफरेंस इसके अक्रॉस बढ़ गया। मान लो 3 आ गया यहाँ पे, ये रेजिस्टेंस के हिसाब से बढ़ता है, ठीक है। यहाँ पे 3 अगर रेजिस्टेंस कम है, मतलब क्या, करंट ज्यादा फ्लो होगा। करंट का ज्यादा कब फ्लो होगा, जब पोटेंशियल डिफरेंस ज्यादा होगा। तो पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ कितना का जाएगा, मान लो 4 वोल्ट का चले गया, क्योंकि रेजिस्टेंस कम है। उसके हिसाब से वो समझ जाओगे, आगे आपको सब कुछ क्लियर होगा। बस मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि पोटेंशियल डिफरेंस इन दोनों, इसके क्रॉस जो आएगा, इसके क्रॉस आएगा, और दोनों का जब जोड़ोगे तो 6 आएगा। कितना आएगा, 6 वोल्ट आएगा। समझ में आ रहा। तो ऐसा कुछ नहीं होता कि कहीं उड़ जाएगा पोटेंशियल डिफरेंस, कुछ हो जाएगा, पर सीरीज में पोटेंशियल डिफरेंस डिफरेंट हो जाता है और इसमें सेम रहेगा, ठीक है, क्योंकि टर्मिनल्स सेम है। क्या है, टर्मिनल सेम है। तो पोटेंशियल डिफरेंस का आपको फंडा क्लियर हो गया होगा। अब हम बात करते हैं करंट पे। किस पे बात करते हैं, करंट पे। अब करंट यहां से निकला, फ्लो हुआ। करंट की हम सीरीज में पहले बात करेंगे, ठीक है। इसको अभी लिखना करना सब मैं लिखवा दूंगा अभी 2 मिनट में। करंट हमने निकाल दिया। अब ओवरऑल रेजिस्टेंस हमने क्या पढ़ा था, इसमें ज्यादा होता है। तो याद रखना, सीरीज के केस में पोटेंशियल डिफरेंस डिफरेंट होता है, तो करंट क्या रहता है, सेम। क्या रहता है, सेम। तो इसमें करंट क्या होगा, डिफरेंट। क्या होगा, डिफरेंट, ठीक है। इसमें क्या रहता है कि करंट सेम रहता है, इसमें करंट डिफरेंट रहता है। इसमें क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस सेम रहता है, इसमें पोटेंशियल डिफरेंस डिफरेंट रहता है। मतलब बात समझ में आ रही है। तो ये जो 2 चीजें हैं ना, पोटेंशियल डिफरेंस और करंट की, ये बात याद रखना है आपको। सेकंड, आपको रेजिस्टेंस को कैसा जोड़ा जाता है वो याद रखना है। पोटेंशियल डिफरेंस को अब इसमें भी कैसे जोड़ोगे, इसमें मैंने क्या बोला था, पोटेंशियल डिफरेंस क्या रहता है आपका, अलग रहता है। तो क्या हो जाएगा, टोटल पोटेंशियल डिफरेंस जो V है, या फिर 6 से लिया हमने यहाँ पे, तो चलो 6 मत लो, उलझ जाओगे। जैसे V है हमारा, तो V कितना आ जाएगा, V1 प्लस, इसके अक्रॉस मान लो V1 है, इसके अक्रॉस V2 है, तो V1 प्लस V2। इस तरीके से जनरली सीरीज जैसा जोड़ते हैं वैसा आपका टोटल पोटेंशियल डिफरेंस आ जाएगा। यहाँ पे आपका खत्म हो जाएगा, यहाँ पे आपको करंट भी समझ में आ जाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस, करंट खत्म, ठीक है। बात समझ में आ रही है, क्या हो रहा, इसमें क्या डिफरेंट होगा, करंट डिफरेंट होगा। क्या डिफरेंट होगा, करंट डिफरेंट होगा, ठीक है। चलो, तो ये हुआ हमारा सीरीज पैरेलल में हमने देख लिया रेजिस्टेंस को कैसे जोड़ा जाता है, करंट को कैसे जोड़ा जाता है, अपने पोटेंशियल डिफरेंस को कैसे जोड़ा जाता है, ये सब चीज़ें देख लिया हमने। यहाँ पे जो करंट डिफरेंट है ना, तो करंट की ओवरऑल वैल्यू, मतलब R1 से जो करंट गया और R2 से जो करंट गया, उन दोनों को अगर आप जोड़ोगे ना,
तो किसके बराबर आएगा, जो बैटरी के थ्रू जो पोटेंशियल डिफरेंस है, मतलब सर्किट में जो फ्लो हो रहा है वो वाला करंट आएगा, टोटल करंट, मतलब जोड़ोगे आप तो टोटल करंट आ जाएगा। कैसे आ जाएगा, जोड़ोगे डायरेक्ट जोड़ दो, I = I1 + I2, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। सिर्फ रेजिस्टेंस को उल्टा करके जोड़ना है। क्यों होता है ऐसा, मतलब डायरेक्ट क्यों जोड़ दें हम, मेरे को एक बात बताओ, यहाँ से करंट आया 6 का, कितने का आया करंट, 6 एम्पियर का, मान लिया 6 नहीं तो लो 5 ले लो, 4 ले लो, 5 ले लिया, चलो 5 एम्पियर का करंट आ गया, बहुत बढ़िया। ये R1 और R2 अलग है, मान लो कि इसका रेजिस्टेंस कम है, इसका रेजिस्टेंस कम है इसके मुकाबले, किसके R2 का, R1 का रेजिस्टेंस कम है R2 के मुकाबले, तो हमारा इधर करंट ज़्यादा फ्लो होगा कि कम फ्लो होगा, ज़्यादा होगा, क्योंकि रेजिस्टेंस कम रहेगा, उधर करंट हमारा ज़्यादा जाएगा। तो मान लो 3 एम्पियर का करंट गया, कितना गया, 3 एम्पियर का करंट गया। यहाँ पे R2 जो है वो बड़ा है, मतलब यहाँ पे कम जाएगा, तो यहाँ पे 2 एम्पियर। बात समझ में आ रही। अब मेरे को एक बात बताओ, ये करंट यहाँ से निकल जाएगा, ठीक है, यहाँ से भी आया, यहाँ से भी आया, अब ले देके तो जुड़ के 5 एम्पियर ही निकलेगा ना सर्किट में तो हमारे। बात समझ में आ रही है। तो ऐसा कुछ नहीं है, डायरेक्ट जोड़ देना है यहाँ पे करंट को, कोई उलझना नहीं है। करंट की बात हो गई, करंट इसमें डिफरेंट होता है, तो ऐसे जोड़ देंगे, इनको हम एड ऑन कर देंगे, मतलब यहाँ पे रटने की भी जरूरत नहीं है। मतलब सर्किट देख के आपको समझ में आना चाहिए कि भैया ये आ रहा है, ये करंट आया तो बस धक 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 निकल गया, भाई सीधा निकल गया ना, सीधा निकल गया, टूटा तो है नहीं। अब यहाँ आया करंट उलझ जाएगा, अरे 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 टूट जाएगा, ठीक है। किधर जाऊं, तो ये इधर भी जाना जरूरी है, इधर भी जाना जरूरी है। मतलब क्या कि इसमें करंट टूट जाता है, करंट को हमको जोड़ के निकालना ना, तो करंट डिफरेंट होता है। तो इसमें क्या रहेगा, सेम करंट का तो आपको दिख रहा है, मतलब चीजें, ठीक है। बात पोटेंशियल डिफरेंस की, उसका भी आपको फील आ गया कि भैया पोटेंशियल मतलब क्या, 2 पॉइंट सेम है, ठीक है। इस पे प्लस, इस पे माइनस, तो ये प्लस माइनस इसके लिए भी है, R1 के लिए भी, और प्लस माइनस R2 के लिए भी है। तो पोटेंशियल डिफरेंस भी आपका सेम हो जाएगा, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपकी सीरीज और पैरेलल को लेके क्लियर हुई है अभी तक। अब थोड़ा सा न्यूमेरिकल की ओर शायद बढ़ सकते हैं। ओके, सो देखो, अब मैंने अभी जो बताया आपको सीरीज और पैरेलल का, इसका एक कंक्लूजन है। ये क्या है, कंक्लूजन है। हम चाहते तो ये इतनी बड़ी बड़ी डेफिनेशन लिखते, इसकी भी इतनी बड़ी डेफिनेशन लिखते, इसकी भी इतनी बड़ी डेफिनेशन, मतलब 10 मिनट तक वो डेफिनेशन को पढ़ते 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 हमारा सीरीज कॉम्बिनेशन खत्म होता, फिर हमारा पैरेलल। यहाँ बहुत देखो इजीली, अगर आपको न्यूमेरिकल्स को बनाना है, कंफ्यूजन नहीं रखना है, तो चीजों को ना शॉर्टकट में लिखना सीखो। इसमें मैंने क्या लिखा देखो, मतलब कितनी बड़ी बात है ये सब पूरा, मतलब ये सीरीज और पैरेलल ये 4 पेज में खत्म होगा, पता है, जितना ये लिखा है। और अपन ने ऐसे खत्म करा, देखो कैसे, आर को जोड़ने के लिए आपको पता चल गया है, हाँ ऐसे, तो ये इसको आधे पेज पे ये भर के रखा था उसने। करंट इसमें सेम रहेगा, इसमें पोटेंशियल डिफरेंस डिफरेंट रहेगा, पोटेंशियल डिफरेंस भी डिफरेंट है, इसको बहुत अच्छे से लिख सकते हो आप, ठीक है। तो डिफरेंट रहेगा तो हमको इनको क्या करना पड़ेगा, पोटेंशियल डिफरेंस जो ओवरऑल रहेगा हमारा बैटरी में, बैटरी के थ्रू जितना पोटेंशियल डिफरेंस है सर्किट में, ठीक है, तो उसको हम ऐसे जोड़ देंगे, रेजिस्टेंस को ऐसे जोड़ देंगे, ठीक है। अब ओवरऑल रेजिस्टेंस का कैसे निकालेंगे, ऐसे निकालेंगे, पर आखिरी में इसको अपने को क्या करना है, पलटी करना है, बहुत बढ़िया। यहाँ पे क्या रहता है, पोटेंशियल डिफरेंस सेम रहता है, तो क्या कर डिफरेंट क्या रहेगा, करंट डिफरेंट रहेगा, करंट को कैसे जोड़ेंगे, ऐसे जोड़ देंगे। समझ में सारी चीजें फील आ गया होगा आपको, कोई दिक्कत है नहीं, ठीक है। तो ये हुआ हमारा सीरीज और पैरेलल के थ्योरी पोर्शन इन द सेंस कि हमने जो कॉन्सेप्ट इतना, बस इतना अगर आपको समझ में आ गया हो तो आपको पूरे न्यूमेरिकल बन जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी 100%, ठीक है। और करंट कैसे जा रहा है देखो, वो तो मैं समझा रहा हूं, चलो न्यूमेरिकल्स में आपको बहुत प्यार से समझाने वाला हूं कि चीजें कैसे हो रही है। तो चलिए बढ़ते हैं न्यूमेरिकल्स की ओर। ओके बच्चा, सो देखो यहाँ पे न्यूमेरिकल देख लेते हैं अब हम, है ना। न्यूमेरिकल ये क्या है, निचोड़ है, ये इसमें सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे आपके, ठीक है। कैसे कैसे इनको अरेंज करते हैं, मतलब जनरली अपन एक सर्किट का डायग्राम बना रहे हैं, अभी कोई क्वेश्चन नहीं कर रहे। क्वेश्चन के लिए हमारा वो ओम्स लॉ का फार्मूला था हमारा, V = IR, वीर, ओम्स कैसे थे, वीर थे, ठीक है। तो V = V मतलब पोटेंशियल डिफरेंस, I करंट और R रेजिस्टेंस, तो उनकी हेल्प से हम मतलब क्वेश्चन भी सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। मतलब अभी जस्ट हम अभी फिलहाल सर्किट डायग्राम एक बना रहे हैं, उसको पहले आपको समझना बहुत जरूरी है, उसमें भी कुछ अच्छी बातें बताऊंगा मैं, सुनो। ड्रॉ अ डायग्राम ऑफ सर्किट consisting of a battery of 3 cells of 2 volt each, ठीक है, समझ में आ रही बात। मतलब ऐसा सर्किट बनाओ जिसमें कि तीन सेल्स लगी हो, कितनी, एक बैटरी मतलब क्या होता है, 2 या 2 से ज्यादा सेल्स का कॉम्बिनेशन क्या होता है, बैटरी होता है। बहुत अच्छे से क्लियर होगा, ये मैं पहले बता चुका हूं, ठीक है। 2 या 2 सेल से ज्यादा सेल्स का कॉम्बिनेशन क्या होता है, बैटरी होता है, ये आपको क्लियर होगी बात, ठीक है। तो उसने क्या बोला कि 3 सेल्स मतलब क्या, एक बैटरी हो गई तो 3 सेल 2 वोल्ट ईच, मतलब क्या कि 2 वोल्ट की जो पोटेंशियल डिफरेंस है 1 का है, तो 3 का कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, जनरल सी बात है। तो अपन एक सर्किट बनाना शुरू करते हैं, ठीक है। तो सर्किट के लिए हमको इतना तो आ ही जाता है कि भैया यहाँ पे अगर हमको बैटरी का तो पता चलेगा ही, चल ही गया है, ठीक है।
ठीक है। तो ये हुआ एक, ये हुआ दो, और यहाँ पे एक छोटा और लगाना। समझ में आई कैसे हुआ ये? देखो पहली बात तो एक तरफ बड़ा आना चाहिए लास्ट में, एक तरफ छोटा आना चाहिए, क्योंकि एक प्लस होता है और एक माइनस होता है, तभी एक पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट होता है। तो देखो सुनो, ये हुआ पेयर, देखो ये पेयर हो गया छोटे बड़े का, ये एक हुआ, एक सेल हुई कितने वोल्ट की? 2 वोल्ट की। और ये छोटी बड़ी की एक पेयर हुई 2 वोल्ट की, और ये बड़ी और ये छोटी की एक पेयर हुई, मतलब 3 पेयर हो गई। चलो मतलब 3 सेल्स हो गई, कितने वोल्ट की? 2 वोल्ट की। तो 2 + 2 + 2 कितना हो जाएगा? 6 वोल्ट। टोटल कितना हो गया? 6 वोल्ट का लगाना है, इस तरीके से करना है इसको। चलो बहुत बढ़िया, ये समझ में आ गया आपको। चलो तो अब हम देखते हैं आगे, आगे किधर बढ़े हैं अब? इसको थोड़ा सीधा कर देने दो, ठीक। चलो अब उसने बोल दिया है कि 5 ओम, 8 ओम, 12 ओम, ठीक है, एंड प्लग की, ठीक है, की भी लगाना है। प्लग की मतलब कैसे की लगाना हमने सीखा था, ठीक है। अब बंद चालू देख लेते हैं, इसको बंद ही रहने देते, करंट लग जाएगा, और ना अभी हम सर्किट बना रहे हैं, ठीक है। चलो तो ये हम ना हमारा कितने ओम, 5 ओम, 8 ओम और 12 ओम का हमको रेजिस्टेंस भी लगाना है। चलो भैया रेजिस्टेंस भी लगा देते हैं। ये हुआ पहला, अच्छा पहले देख, तूने सीरीज में लगाना, पैरेलल में लगाना है, कनेक्टेड इन सीरीज। तो चलो लगा दो, अब क्या डरना है, चलो कंटिन्यू चलने दो। ये लगा दिया, ठीक है, ये लगा दिया, थोड़ा अच्छा बनाना आपने, ठीक है। ये हो गया, 3 हो गए, 5, 8 एंड 12 लिख दो। 5, 8 ओम। ओम मतलब क्या? रेजिस्टेंस की यूनिट। क्या यूनिट? किसकी? रेजिस्टेंस की। बहुत बढ़िया। चलो तो इसको थोड़ा सा नीचे बनाया जाए, ठीक। चलो अभी तो इतना ही करो, ये इतना समझ में आ गया यहाँ तक, इसको अपने लगा दिया। अब वो क्या बोल रहा है कि विथ अमीटर एंड वोल्ट मीटर अक्रॉस 12, देखो एक अक्रॉस 12 वोल्ट, ठीक है, 12 ओम आएगा यहाँ पे, 12 ओम। चलो सुनो, ए मीटर कहाँ लगाते हैं हम? ए मीटर कहाँ लगाते हैं ये हमने पढ़ चुके। ए मीटर लगता है हमारा सीरीज में, शॉर्ट्स भी डले हुए हैं यहाँ पे, अगर आप देखना चाहो तो उसमें दिख जाएगा आपको कि ए मीटर और वोल्ट मीटर को कैसे लगाते हैं, वो उसको आपको समझ में आ जाएगा अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो लेक्चर मेरा, ठीक है। सो ए मीटर का आपको पता ही है कि सीरीज में लगाना है, तो सीरीज में कैसे लगेगा? या तो यहाँ लगा दो, यहाँ ये सीरीज ही है पूरी, ठीक है, तो ये तो यहाँ लगा दो, हम यहाँ लगा देते हैं मीटर को। कहाँ लगा देते हैं? यहाँ लगा देते हैं। अब बात आई वोल्ट मीटर अक्रॉस 12 ओम। 12 ओम के अक्रॉस एक वोल्ट मीटर लगाना है, मतलब क्या हो रहा है इसका? 12 ओम के अक्रॉस मतलब 12 ओम पर पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल अपना वोल्ट मीटर लगेगा, और वो भी कैसा लगेगा? पैरेलल लगेगा। कैसा लगेगा? पैरेलल लगेगा। तो इसके पैरेलल लगाना पड़ेगा हमको, थोड़ा मिटा रहा हूं मैं, ऊपर जगह बनानी है अपने को। चलो इसको अब कंप्लीट कर दें। इधर आखिरी में कुछ नहीं बोला था उसने, लास्ट में वोल्ट मीटर बोला है, तो वोल्ट मीटर कैसा लग जाएगा? ऐसा लग जाएगा। बहुत ईजी, समझ में आई बात? किसके क्रॉस हुआ? ये किसका पॉइंट है? 12। ये दोनों पॉइंट किसके हैं? 12 के क्रॉस हैं। ये पॉइंट के हमने लगा दिया क्रॉस वोल्ट मीटर। समझ में आया? कोई भी सर्किट ऐसा बनता है, अगर आपको ये पिक्चर समझ में आ गई तो आप मजे लाने वाले हो, ठीक है। समझ में आ गई? बहुत ईजी था, कुछ नहीं। सबसे पहले उसने सेल, उसने बोला बैटरी, बैटरी कौन सी, कितने सेल की, ये जान लो। एक का कितना है, सबका जोड़ दो, ठीक है। एक का कितना है, कितनी सेल है? 2 का, एक का 2 वोल्ट था, 3 सेल है तो 3 दूनी 6 वोल्ट हो गया टोटल हमारा। क्या पोटेंशियल डिफरेंस किसका हुआ? ये बैटरी का हुआ। किसका हुआ? बैटरी का। आप सेल का नहीं बोलेंगे, बैटरी का बोलेंगे, ठीक है। चलो अब उसने बोला कि 5 वोल्ट, 8 वोल्ट, 5 ओम, 8 ओम और 12 ओम का क्या लगाना है? रेजिस्टेंस लगाना है। रेजिस्टेंस लगा दिए हमने। काय में लगाने थे? सीरीज में लगाने थे, सीरीज में लगा दिए। बहुत बढ़िया। एक उसने बोला की लगाओ, चलो भैया की भी लगा दी। ओपन क्लोज उसने कुछ बोला नहीं, तो हमने जनरली ओपन की लगा दी, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अगर वो क्लोज बोले तो बीच में डॉट लगाओ याद से। उसने क्लोज बोला नहीं, अभी कुछ भी नहीं बोला है, कुछ भी लगा दो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं अभी तो। अब एक बात, ये हमारा हो गया रेजिस्टेंस तक की बात, ये बच्चों वाली बात सिर्फ ध्यान रखना, ए मीटर और वोल्ट मीटर। उसने बोला ए मीटर, तो याद रखो ए मीटर किसी के अक्रॉस नहीं आएगा, क्योंकि वो पैरेलल में नहीं, वो सीरीज में लगता है। ए मीटर किसी के अक्रॉस नहीं लगता है। ए मीटर पूरे सर्किट का करंट मेजर करता है, तो सर्किट का करंट मेजर करता है तो वो किसी के अक्रॉस नहीं लगेगा। ये का करत इसलिए देखो मेरी बात सुनो, यहाँ पे करंट क्या रहेगा, एक जनरल सी बात है कि ये सीरीज में है, और हमने अभी पढ़ा कि सीरीज में करंट क्या रहता है, सेम रहता है। जो सर्किट में फ्लो करेगा करंट, वही इंडिविजुअल रेजिस्टेंस पर भी फ्लो करेगा। तो क्या है,
और हमको एमीटर क्या देता है, करंट कितना फ्लो हो रहा है उसकी मेजर, ठीक है। तो वो भैया यहाँ से दे, यहाँ से दे, यहाँ से दे, कहीं लगाओ तुम, और यहाँ से दे, सब में सेम आना है, क्या आना है, सेम वैल्यू आना है, इसलिए हमने यहाँ लगा दिया। चलो बहुत बढ़िया, समझ में आ गया। पर सीरीज कॉम्बिनेशन है, पोटेंशियल डिफरेंस की बात अगर करें तो ये सब में अलग अलग होगा, ये सब के लिए पोटेंशियल डिफरेंस अलग अलग होगा। तो उसने क्वेश्चन में हमसे पूछा कि 12 ओम के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, तो हमने वोल्टमीटर को यहां लगा दिया। क्यों? क्योंकि वोल्टमीटर हमारा पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करता है, पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करता है। अब देखो मेरी बात सुनो, वो सारी वैल्यूज दे देगा, क्वेश्चन में कुछ नहीं होना है, सारी वैल्यूज दे देगा, वो पूछ लेगा कि 12 ओम के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस बताओ। तो देखो मैं एक बात बता दूं, इतना समझाने के बाद भी आप भूल जाओगे, लिख दो, ठीक है। तो उलझना क्यों नहीं है, ठीक है, क्योंकि चीजों को समझो कि भैया यहाँ ये जो मैंने अभी जो लास्ट में ये जो पूरा सेंटेंस बोला है ना, कि ये पहली बात सीरीज है, मतलब चीजों को ना एकदम लिया करोगे, इस तरह करके लिया करो कि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो कि भैया ये सीरीज है, जनरल सी बात है, सीरीज है। सबसे पहले यही शुरुआत किया करो कि सीरीज है कि पैरेलल है, तो वहां से क्लिक हो जाएगा आपको फटाक से कि करंट सेम, पोटेंशियल डिफरेंस डिफरेंट, ठीक है। तो पोटेंशियल डिफरेंस पूछ सकता है, तो समझना है कि भैया आप V = IR। अब इस फॉर्मूला का किस तरीके से, इस फॉर्मूला सिर्फ एक ही है, फॉर्मूला सिर्फ एक ही, उसको यूज कैसे करें ये समझ में नहीं आता है, ठीक है। तो देखो ये यहाँ पे क्या है, मेरी बात सुनो, जैसे फॉर्मूला लिखा आपने, और ये कौन सा कॉम्बिनेशन है, आप फॉर्मूले को कॉम्बिनेशन से उसको अपने को कंपेयर करना है। कैसे करना है सुनो, ये कौन सा कॉम्बिनेशन है, सीरीज है, ये क्या है, फॉर्मूला है, फॉर्मूला है और ये सीरीज कॉम्बिनेशन है। तो मुझे एक बात बताओ, V = IR में सेम क्या है पूरे इसमें, तीनों में से कौन सी क्वांटिटी सेम है? पोटेंशियल डिफरेंस तो नहीं है सेम, क्योंकि चेंज होगा हर रेजिस्टेंस पे। क्या सेम है? रेजिस्टेंस नहीं भैया, अलग अलग सबका दिया है। क्या है? रेजिस्टेंस नहीं है, पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है, तो करंट है। करंट तीनों में सेम रहेगा, ये हमने पढ़ा था, ये हमने पढ़ा था सीरीज कॉम्बिनेशन। तो भैया करंट निकालो, क्या निकालो? करंट निकालो, है ना। करंट निकाला आपने, अब करंट आपने निकाल लिया, चलो मान लिया करंट आपने निकाल लिया V/R, ठीक है। आर कौन सा? टोटल रेजिस्टेंस आपको निकालता जाएगा, सबको जोड़ देंगे, बहुत बढ़िया। वी कौन सा? ये वी, ठीक है, समझ में आया, क्योंकि बैटरी जो सबके क्रॉस लगा है वो पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। सेल को भूल जाना, ठीक। सुनो, वी है, आर है, आपको आई मिला, मान लो आपको आई मिला 2 एम्पियर का। कितना मिला? 2 एम्पियर का। मेरे को एक बात बता, अब जनरल सी बात है कि भैया 2 एम्पियर यहां से निकल गया, फ्लो करवाओ, कुछ नहीं, सर्किट बनाओ बढ़िया और फ्लो करवाओ। ये फ्लो करा हमने 2, चल भाई 2 यहाँ भी 2 रहेगा, यहाँ भी 2 रहेगा, यहाँ भी 2 रहेगा। उसने क्या पूछा है? पोटेंशियल डिफरेंस किसके क्रॉस? 12 ओम के क्रॉस। तो यहाँ पे हमको पता है कि यहाँ से कितना कम करंट जा रहा है, 2 एम्पियर का। फॉर्मूले के लिए क्या क्या चाहिए हमको? करंट चाहिए, पोटेंशियल डिफरेंस तो उसने पूछा ही है, और रेजिस्टेंस दिया तो है। अब बार दोनों 24 ब्रो, 24 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस आ जाएगा। चीजें समझ में आ रही है? मतलब इस तरीके से अगर सोचोगे ना तो कहीं रुक नहीं पाओगे, इतना पक्का है। इस तरीके से सोचो कि हाँ एक्चुअल में हो क्या रहा है। सबसे पहला काम फॉर्मूला, जनरल सा फॉर्मूला, इसको याद करने का तो कुछ है नहीं, वीर ओम, ठीक है। तो VIR आपको बहुत अच्छे से याद है। तो सबसे पहला काम यही रखो कि भैया फॉर्मूले को कंपेयर करना है हमको किससे? कॉम्बिनेशन से। कौन सा कॉम्बिनेशन है, उसमें कौन सी चीज कांस्टेंट है, उसको निकाल लो, क्योंकि वो कांस्टेंट रहेगी। कहीं चेंज हुआ करे रेजिस्टेंस, कहीं चेंज हुआ करे, कांस्टेंट रहेगी, और कांस्टेंट रहेगी तो भैया, और सबको यहाँ पाथ बनाओ बढ़िया कि हाँ यहाँ से हमारा करंट कितना गया? 2 एम्पियर। चलो भैया सीरीज कॉम्बिनेशन मतलब सेम रहेगा, यहाँ भी कितना जाएगा? 2 एम्पियर। अच्छा भैया यहाँ भी कितना जाएगा? 2 एम्पियर। बहुत बढ़िया, ठीक है। अब यहाँ से इधर क्यों नहीं मुड़ता है, ये मैंने बहुत अच्छे से समझाया है पुराने लेक्चर्स में। वो बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है पोटेंशियल अपने वोल्ट मीटर का, तो वो वहाँ से देख लीजिए आप प्लीज़, ठीक है। तो ये हमारा हुआ बेसिक्स था। ये बेसिक्स इन द सेंस, मेरे हिसाब से तो मैंने आपको वो कॉन्सेप्ट बता दिया, वो पकड़ बता दिया आपको कि जिससे न्यूमेरिकल सॉल्व हो जाएगा आपका कोई सा भी, ठीक है। तो ये चीज आपको बहुत अच्छे समझ में आएगी। और ऐसा कैसा अपन पैरेलल का ले लेते हैं, पैरेलल में बच्चों वाला काम है, ठीक है। सो देखो यहाँ पे ये कॉम्बिनेशन को देख के बिल्कुल भी घबराना नहीं है। सुनो, ये सिर्फ सीरीज और पैरेलल को एक साथ सर्किट में भी लगाने का होता है, ठीक है। अभी तक हम सीरीज को अलग पढ़ा, पैरेलल को अलग पढ़ा, कुछ नहीं है, 2 मिनट रुक जाओ, पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा। देखो मेरी बात सुनो,
हमको इस पूरे से मतलब है, ठीक है। तो पहली बात तो हम क्या करें कि ये दो को सॉल्व करें, क्योंकि हमको पता है इन दोनों को कैसे सॉल्व करना है। इतने को देखो, इतने में देख लिया आपको कि इन दोनों का हमको निकालना क्या क्या, देखो 3 चीज़ें निकालना है, टोटल रेजिस्टेंस निकालना है, टोटल करंट निकालना है और पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 7.2 ओम। समझ में आ रही बात? अभी हमने आपको बता दिया। अब हम सबसे पहले तो भैया मैं बता रहा हूँ, ऐसा कॉम्बिनेशन जब भी रहे ना तो क्वेश्चन ये तो पढ़ लिया करो, कोई बात नहीं, पर जहां तक रेजिस्टेंस का ही बोलेगा वो रेजिस्टेंस निकालने के लिए कॉन्सेप्ट पहले समझ लो। क्या कॉन्सेप्ट है कि कुछ नहीं है, सबसे पहले हम देखेंगे पैरेलल वाले को। किसको देखेंगे? पैरेलल वाले को। क्यों देखेंगे? क्योंकि ये पैरेलल मिलके पुचुक हो जाएगा। पुचुक हो जाएगा इन द सेंस कि इसका रिजल्टेंट कहाँ जाएगा? यहाँ जाएगा। तो रिजल्टेंट इसका और ये दोनों किस में होगा? सीरीज में होगा ब्रो। ये दोनों मिलकर सीरीज में हो जाएंगे। कौन? 7.2 और इन दोनों का जो रिजल्टेंट आएगा वो। समझ में आ रही बात? तो ये दोनों को पुचुक करते हैं हम। तो सबसे पहले पुचुक करेंगे, आ जाओ। कैसे करेंगे? इन दोनों को लिए, ये दोनों हैं पैरेलल में। पैरेलल में इन द सेंस अब इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे? 1/r। क्या करेंगे? 1/r, 1/8, 1/12। बहुत बढ़िया। 12 है 20 तो 96, ठीक है। तो 24, चलो 24 इसका एलसीएम आ जाएगा, ठीक है। तो 1/r अपॉन में 24 ले लेते हैं, 3 2, ठीक है। तो क्या आ जाएगा? 1/r क्या हो जाएगा आपका? 1/r आ जाएगा आपका 5/24। मतलब इसका अपन उल्टा कर देंगे तो r आपका कितना आ गया? 24/5। ये क्या आया? आर आया। कौन सा आर? इन दोनों का रिजल्टेंट, इन दोनों का रिजल्टेंट आर। क्या आया? आर कितना आया? 24/5 ओम। चीज समझ में आई कैसे आया? बिल्कुल 1/, कर लिया। इनका दोनों का एलसीएम ले लो या फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे। क्रॉस मल्टीप्लाई जब आप करोगे ना, जैसे इसको 12 को इधर लेगा, 8 को इधर लेगा, 20 ऊपर हो गया, ठीक है, नीचे तो ये बड़ी वैल्यू आ रही, ठीक है। ठीक है, मतलब अब बहुत बड़ी वैल्यू आएगी, फिर तो काट पीट के वहीं आओगे आप, ले देगी यहीं आ जाओगे। चलो तो ये हो गया, एलसीएम लेना ज़्यादा जरूरी रहा, ठीक है। और ऐसा आया हमारा ये रेजिस्टेंस किसका? इन दोनों का। अब बात करते हैं कि इसका और ये अब क्या हुआ? ये पुचुक करके यहाँ आ गया आर, जो कि इसकी वैल्यू कितनी है? 24/5। इसको अगर फ्रिक्शन में आया ना तो उलझो मत, इसको पॉइंट में मत लेके जाओ, क्योंकि अभी और सॉल्व करना है। मतलब कुछ ना कुछ अपने को क्लू मिलेगा और हमारा डायरेक्ट सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से ही क्वेश्चन को प्रिपेयर किया जाता है कि बच्चा ज्यादा लेंदी नहीं। हाँ, उसकी बच्चे की इच्छा करेगी, बच्चा बेवकूफी करेगा तो लेंदी कर सकता है। कैसे लेंदी करेगा? इसको काटेगा, 5 4 जा, फिर पॉइंट लगाएगा, फिर 4 आएगा, फिर 0 लगेगा तो 5 8 जा। इस तरीके से बेवकूफी नहीं करना है। वैसे कर सकते हो तो वो भी कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, पर किसी क्वेश्चन में उलझ जाओगे। तो चलो अभी हम उलझते नहीं है। ये आया फ्रैक्शन में हमारा, ये आया। अब इन दोनों, ये दोनों है सीरीज में, तो अब जोड़ दो। 7.2 प्लस 24.5 कितना आया? 24.5। अगर मैं ये 0 हटाता हूँ 7.2 का तो नीचे आएगा 10। अब 10 और 5 का एलसीएम ले लेते हैं हम, 10 ले लेते हैं, बहुत बढ़िया। तो ये होगा 72 और ये हो कितना हो गया? 2 का मल्टीप्लाई कर दो तो 48। अब अगर इन दोनों को हम जोड़ दें तो कितना आ रहा है? 0 7 3 10 और 2 12, ठीक है। कितना आया? 120 अपॉन में कितना बचा? 10। ये 0 गया तो कितना आया आपका? 12 एम्पियर। कितना आया? 12 ओम। क्या आया? 12 ओम टोटल रेजिस्टेंस। ये कौन सा रेजिस्टेंस आया? ओवरऑल रेजिस्टेंस। ये तीनों रेजिस्टेंस को मिला के कितना रेजिस्टेंस आ रहा है? 12 ओम रेजिस्टेंस आया। कितना आया? 12 ओम। तो हमारा पहले का आंसर आ गया 12 ओम। चलो बहुत बढ़िया, ये चीज आपको समझ में आ गई होगी कि पुचुक करना सबसे पहले पैरेलल को, वो जो पैरेलल का पुचुक करने के बाद जो रिजल्टेंट आ जाएगा वो इसके साथ सीरीज में हो जाएगा, तो हम उनको सीरीज के हिसाब से डायरेक्ट ऐड कर देंगे और हमारा आंसर आ गया था ये कितना? 12 ओम, ठीक है। तो चलो अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम आएगा हमारा टोटल करंट, ठीक है। अब टोटल करंट के लिए देखो फॉर्मूले पे जाओ आप, V इज इक्वल्स टू आई एंड आर, ठीक है। तो करंट हमको टोटल अगर निकालना है तो V बाय आर करना पड़ेगा। V कौन सा? जो बैटरी के थ्रू लगा है। कौन सा लगा है आपका? 6 वोल्ट। तो V का वैल्यू हमको पता है। अब R कौन सा? ओवरऑल, क्योंकि करंट हमको सर्किट का पता लगाना है। टोटल करंट मतलब क्या है कि सर्किट में कितना फ्लो कर रहा है, किसी के अक्रॉस का मतलब नहीं है। टोटल करंट कितना फ्लो कर रहा है सर्किट में वो पता लगाना है, तो उसके लिए टोटल रेजिस्टेंस चाहिएगा। बात याद रखना,
बड़ों के बीच में बड़ा ही बैठेगा। बड़ा अगर सब पूरे सर्किट का करंट निकालना है तो पूरे सर्किट के रेजिस्टेंस बैठेंगे, तो पूरे सर्किट के रेजिस्टेंस का रिजल्टेंट हमारा 12 ओम आया था और हमारा करंट आ जाएगा 6 वोल्ट की बैटरी थी तो 6 आ जाएगा। पोटेंशियल डिफरेंस करंट रेजिस्टेंस हमारा आ रहा है 12, मतलब 0.5 एम्पियर का क्या आया हमारा करंट आया। कितना आया है 0.5 एम्पियर। बहुत बढ़िया, मतलब आपको ये चीजें बिल्कुल समझ में आ रही है, आई थिंक सो। ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 7.2 ओम। अब बहुत अच्छे से सुनो, यहां कॉम्बिनेशन कुछ है, अपन लेके चलते हैं करंट को कहां से, यहां से। कितना करंट निकला 0.5, कितना करंट 0.5 को उठाया, चल रे लाले बैटरी से निकल और निकल जा, रास्ते पे ये निकला 0.5, यहां भी निकला 0.5। अच्छा, तो ये रेजिस्टेंस से 0.5 करंट पास हो रहा है क्या? अबे तो और क्या चाहिए फॉर्मूले में, अब तुमको निकालना क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, V इज इक्वल्स टू आई आर, V इज इक्वल्स टू आई आर। तो यही तो निकालना है। किसके लिए, हमको कोई मतलब नहीं है हमारे पास किसके लिए निकाल रहे हैं हम इसके पास। तो इसके बाद रेजिस्टेंस कितना है 7.2 है, तो चलो 7.2 लिख दिया। हाँ, तो अब हमको पता चला करंट कितना पास हो रहा है यहाँ से 0.5 ब्रो, 0.5। ठीक है, बात समझ में आई। ठीक, ये इसका आप कर दो। अब ये इसको करोगे आप अगर, तो हो जाएगा इसका आधा हो जाएगा और ये हो जाएगा 0। ठीक है, 36 और यहाँ पे 3.6 आ जाएगा। कितना आ जाएगा आपका 3.6, कितना आ रहा है 3.6। चलो अब हम आगे बढ़ते हैं। ये हमारा हुआ पोटेंशियल डिफरेंस निकाल लिया हमने, करंट निकाल लिया, रेजिस्टेंस निकाल लिया और सारे कॉन्सेप्ट्स आपके क्लियर हो गए होंगे। ठीक है, कर पोटेंशियल डिफरेंस हमारा कितना है 3.6, किसके अराउंड आया, इसके अराउंड आया, किसके अराउंड 7.2 के अराउंड आया, 3.6 वोल्ट किसके। तो यहां से एक बात मुझे कोई बताएगा, देखो यहां से ये इतने पे क्वेश्चन सॉल्व करके भगा मत करो कभी भी। ठीक है, और समझो, मतलब ऐसा हो सकता है कि आप एक क्वेश्चन से सारा नॉलेज ले लोगे, आपकी सारी चीजें आप समझ जाओ, जहां तक अगर आपकी थिंकिंग पावर के ऊपर है कि आप कितना सोचते हो। अब आपको यहाँ पे ये सोचना है कि भैया 3.6 वोल्ट का आया पोटेंशियल डिफरेंस, और सर ने बोला था कि पोटेंशियल डिफरेंस सबका एड ऑन करोगे तो किसके बराबर आएगा, 6 वोल्ट के बराबर आएगा। मतलब अगर मैं 6 वोल्ट में से 3.6 वोल्ट को अगर कम करूं तो कितना बचेगा आपका बच जाएगा 2.4। कितना बचेगा 2.4 वोल्ट। मतलब क्या कि इन दोनों को जब हम मिलाएंगे तो इन दोनों के अक्रॉस कितना आएगा 2.4। तो आप ऐसा भी सोच सकते हो कि क्या मैं चेक कर सकता हूं, तो मेरे को पता है कि इन दोनों का रिजल्टेंट कितना आया था, रेजिस्टेंस इतना आया था। तो V इज इक्वल्स टू क्या आता है फॉर्मूला हमारा, V इज इक्वल्स टू आई आर आता है। तो हमको पता है कि V इज इक्वल्स टू आई आर करने पे तो हमारा V कितना आ रहा है 2.4। तो देखेंगे हम कि V की वैल्यू 2.4 ही आ रही है क्या। तो I कितना आएगा आपका, I हमारा यहां से कितना आया 0.5, तो यहां भी कितना जाएगा 0.5, और ये दोनों का तो हमने पिचुक कर दिया था, मतलब वहां से भी कितना जाएगा 0.5। मतलब 0.5 का करंट अगर 22.5 में अगर जाएगा तो कितना आ जाएगा 2.4 वोल्ट। मतलब यहां से क्या क्लियर हुआ कि ये पूरा जो हमने किया ये सब कुछ सही है, क्योंकि हमारा जो यहां पोटेंशियल, क्योंकि ये और इसका रिजल्टेंट ये दोनों आएंगे सीरीज में, तो इनका पोटेंशियल डिफरेंस जो दोनों का रहेगा उनका ऐड करने पे हमारा 6 वोल्ट आएगा, और वो हमने सेटिस्फाई करके देखा, चेक करके देखा कि यस वी आर गोइंग ऑन द राइट वे। ठीक है, सो इतना हुआ आज तक, अब देखेंगे हम कल आगे। सो थैंक यू सो मच, और आपको पसंद है तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए, उनकी भी होगी मदद। सो थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगले लेक्चर में।